चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। झांसी से ही बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की संजीदगी को समझते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। सीएम योगी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। इस पूरी घटना को लेकर संजीदगी के साथ कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने इस पूरे मामले को लेकर 12 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है और इन 12 घंटों के अंदर जो है रिपोर्ट देनी होगी। झांसी अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर खुद सूबे के मुखिया, क्योंकि हमने देखा सुबह से ही तकरीबन 5 बजे ये जानकारी निकलकर सामने आई कि खुद स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मौके पर पहुंच गए, वहां पर परिवार वालों से भी मिले और उसके बाद लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देशित उनकी ओर से किया गया। यहां खुद सूबे के मुखिया ने भी कमान संभाल ली है और लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर 12 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। झांसी अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला, दर्दनाक हादसा, बच्चों की दरअसल जो मौत हुई उसके पीछे कई सवाल जो खड़े हुए, उसमें अलग अलग तरीके से जांच की जाएगी। जिक्र खुद कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी किया गया था कि 3 तरीके से इस पर हम जांच करवाएंगे और अब खुद सूबे के मुखिया की ओर से भी दरअसल अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। अधिकारी उनके संपर्क में है। 12 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, कहां चूक हुई, शॉर्ट सर्किट जो हुआ उसके पीछे का मसला पूरा क्या था, ये जांच का विषय है और फिलहाल जांच की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल हैं वो अभी लगातार बने हुए हैं। इन सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि उस वक्त शुरुआत में जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि परिवार वालों की ओर से सीधा एक आरोप भी लगा दिया गया था कि जो क्रिटिकल केयर पीछे की साइड जो बना हुआ है वहां पर इन और जो एग्जिट है और एंट्री का जो गेट है वो एक ही है। इसी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के बाद धुआं बहुत ज्यादा हुआ तो बच्चों को बचाया नहीं जा सका और खुद जो स्टाफ के लोग थे वो भी वहां से उस वक्त चले गए थे। लेकिन फिर एकाएक जब ये कुछ और तमाम स्टाफ के लोग थे, उन्होंने मुस्तैदी के साथ कार्य किया, जिसके बाद तमाम और बच्चों को बचाया जा सका। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी घटना, दर्दनाक हादसा, ये तस्वीरें और तस्वीरों के साथ सवाल कई जांच का विषय जरूर है। लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर एक सबक भी लेने की आवश्यकता है कि क्या वाकई जहां पर बच्चों की एक्स्ट्रा केयर की जानी चाहिए, क्रिटिकल सेंटर जो आप बनाते हैं वहां पर क्या वाकई एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अलग अलग नहीं होना चाहिए? क्या वो एक ही गेट होना चाहिए? अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, आपातकाल वाला अगर माहौल बनता है तो फिर क्या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तमाम तरीके के सवाल हैं जो हर किसी के जहन में। लेकिन फिलहाल ये जो परिजन हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं और वो आंसू सूखते चले जा रहे हैं। और ये इसके पीछे की वजह कि लगातार क्योंकि हाल ही में उनका जो उन्हें बच्चे को जन्म दिया, एक मां ने बच्चे को जन्म दिया और फिर उसके आंखों से वो ओझल हो जाए तो फिर क्या समझा जाए? क्योंकि ऐसी स्थिति जिसको जहन में नहीं लाया जा सकता था और ऐसी घटना घटी जिसके बाद 10 मासूमों की जान चली गई। हालांकि 54 जो बच्चे थे वहां पर थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार के सफाई एक्टिव बोर्ड में, खुद सूबे के मुखिया एक्टिव बोर्ड में कल रात से ही इसको लेकर मोर्चा संभाला है, अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है। लेकिन जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हम यानी कि न्यूज़ ऑन इंडिया सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर ये बड़ी चूक कैसे हो गई, कितने जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई हुई है? हालांकि 12 घंटे में रिपोर्ट देनी है, उसके बाद जरूर हो सकता है कि कोई एक्शन लिया जाए। हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है, यह भी एक सवाल। और सवाल यह भी कि ऐसी जो लापरवाही है वो क्यों हुई, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? प्रशासन और प्रबंधन जो अस्पताल का है वो मौन क्यों है और इसको लेकर सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी है उसके पीछे की असली कहानी क्या है, वो समझना बड़ा जरूरी।